टिमटिमाती मशाल की रोशनी में सप्तनागरी गेट मंडराता है। इसके प्राचीन पत्थर भूली हुई चेतावनियां फुसफुसाते हैं। राजा विक्रांत, उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प का मुखौटा, अपने योद्धाओं को भयावह द्वार की ओर ले जाता है। नारंगी चमक उसके चेहरे पर नाचती है, जो उसकी आंखों में आशंका के साथ युद्ध कर रहे लालच को उजागर करती है। पत्थर पर खुदा हुआ एक ठंडा फरमान, 7वां द्वार कभी मत खोलो। राजा विक्रांत रुक जाते हैं। उनकी निगाहें अशुभ शिलालेख पर टिकी हुई हैं। महत्वाकांक्षा और संदेह का तूफान उनके भीतर उमड़ रहा है। द्वार मौन खड़ा है, एक प्रहरी जो उन रहस्यों की रक्षा करता है जिन्हें सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया जाता है। जैसा कि राजा विक्रांत अपने भाग्यपूर्ण निर्णय पर विचार करते हैं, 7वें द्वार के गिरने से ठंडी हवाओं का तूफान उठता है, जिससे गुफा में अंधेरा छा जाता है। गुफा के भीतर शैडो किंग अपने काले पत्थर के सिंहासन पर इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। छाया राजा की आवाज गुफा में गूंजती है, विजय की घोषणा। राजा विक्रांत, आपने 7वां द्वार खोला है। उसके डार्क विजय के साथ उसकी आंखें चमकती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, अब तुम्हारा राज्य मेरा है। ठंडक भरी चुप्पी के बाद सिंहासन कक्षमंद हो जाता है। राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। रात के आवरण में सप्तनागरी एक हिंसक तूफान के रूप में तड़पती है। जो उतरता है, उसकी क्रोधी उपस्थिति विनाश की घोषणा करती है। बिजली आसमान को चीरती है, मोहल्लों पर बेरहम गुस्से से वार करती है, क्योंकि पृथ्वी तूफान के भार से कांपती है। सप्तनागरी के निवासी निराशा में भाग जाते हैं। उनकी चीखें गरजते तूफान में समा जाती हैं, क्योंकि आतंक सड़कों पर छा जाता है। तूफान का लगातार हमला शहर को तबाह कर देता है। हर प्रहार सप्तनागरी को उसके जल समाधि के करीब ले जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सप्तनागरी के खंडहरों पर सन्नाटा छा जाता है, जो उस शहर का एक मार्मिक प्रमाण है जो कभी था।